बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साउथ सुपरस्टार सूर्य की लेटेस्ट मूवी रेट्रो के बारे में। जो रेट्रो मूवी बेसिकली एक रोमांस एडवेंचर मूवी है जो कि रिलीज भी थी, और इसलिए आज मैं भी इसी रेट्रो मूवी की पूरी स्टोरी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि आप सब भी घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, इस मूवी की स्टार्टिंग होती है थोडुकुडी नाम के एक छोटे से गांव से, जिस गांव के अंदर थिलेगन नाम का एक गैंगस्टर रहता था और ये थिलेगन गांव का काफी बड़ा गुंडा था, जिस वजह से गांव के सारे लोग इससे डरते थे। लेकिन इसके साथ ही वो दोनों वहां पर एक छोटे से बच्चे को भी देखते हैं, जिस बच्चे की उम्र 4 से 5 साल की होती है। उस बच्चे को देखकर थिलेगन और उसकी वाइफ संध्या को ऐसा लगता है कि शायद मरने वाला यूएस बच्चे का फादर था, और ऐप क्योंकि वो भी और वैसे तो परी की मदर यानी कि संध्या उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन अब से जो परी का फादर यानी कि थिलेगन वो अपने गोद लिए बेटे यानी कि परी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। लेकिन अब क्योंकि वो अपनी वाइफ संध्या से प्यार करता है, इस जैसे कि सबसे पहले तो उसके पेट पर एक त्रिशूल का निशान होता है, और दूसरा ये कि ये परी कभी भी हंसता नहीं है। ए फ्लैट परी की जो मदर होती है यानी कि संध्या, वो उसके पेट के त्रिशूल के निशान को तो इग्नोर करती है, लेकिन उससे इस बात की बहुत चिंता होती है। लेकिन परी बहुत ज्यादा वायलेंट होता है और वो बाकी बच्चों को बहुत बुरी तरह से पीटता है, और इसी वजह से परी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद परी के वायलेंट नेचर की वजह से उसकी मदर संध्या परी को जुडो और कराटे सिखाती है। लेकिन इस टाइम पर परी की मदर संध्या को एक बहुत ही बड़ी बीमारी हो जाती है, जिस वजह से वो देखते देखते मरने लगती है। लेकिन एक दिन मरने से पहले वो अपने बेटे परी को बुलाती है, और वो जाने से पहले परी को ये सच बता देती है कि वो उसकी असली माँ नहीं है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम अपने पिता का ध्यान रखना। ए फ्लैट इसके बाद ही परी की मदर संध्या की मौत हो जाती है, जिस वजह से परी और उसका पिता थिलेगन संध्या का अंतिम संस्कार करने के लिए सीधा काशी जाते हैं, और वहां वो बताती है कि उसका नाम रुक्मिणी है और आज के दिन वो भी अपने फादर का अंतिम संस्कार करने आए हैं। ए फ्लैट यहाँ पर जब वो परी से बात करती है तब परी को वो काफी अच्छी लगती है, लेकिन फिर यहाँ से बात करने के बाद परी अपने पिता थिलेगन के पास चला जाता है। आगे जाके थोड़ा फ्लैशबैक मिलता है, एक ट्रेन का कहानी है जहां थिलेगन पर कुछ गुंडे अटैक करते हैं, लेकिन परी अपने फादर थिलेगन को बचता है। उससे फाइट करता देखकर थिलेगन उससे इम्प्रेस हो जाता है, और दूसरी शादी करके भी उससे एक बेटा होता है। लेकिन अब इसके बाद धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है, लेकिन टाइम के बीतते जाने के साथ ही पारी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जाता है, और वो जिससे भी लड़ता है वो उससे बहुत बुरी तरह से मारा। थिलेगन को एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्ट मिलता है, और उन्होंने इस पूरे माल का नाम गोल्डफिश रखा था, और इसके अंदर बेसिकली कंटेनर भर के बहुत सारी गन्स आनी थी, जिनका इस्तेमाल ये अफ्रीकन माफिया करने वाले थे। लेकिन ये अफ्रीकन माफिया जैसे हाई इस कंटेनर को ओपन करते हैं, वैसे ही वो लोग देखते हैं पूरा का पूरा कंटेनर खाली है, और इसलिए वो जल्दी से इंडिया में कांटेक्ट करते हैं। और हम फिर से इंडिया में पारी को देखते हैं। हमें पता लगता है कि पारी बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन चुका है, इतना बड़ा गैंगस्टर कि अब उसका नाम उसके फादर थिलेगन से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। लेकिन आज के दिन अचानक से पारी सारे गुंडों को बुलाता है, और वो सबके सामने अनाउंस करता है कि आज से वो इन गुंडागर्दी को छोड़ने वाला है, और अब से वो यहाँ से बहुत दूर भी जाने वाला है, क्योंकि आज के दिन उसकी शादी होने वाली है, वो भी रुक्मणी से। और रुक्मणी से शादी करके वो बहुत दूर चला जाएगा, और ये सब इसलिए क्योंकि इसकी वाइफ रुक्मणी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, और उसने अपनी वाइफ रुक्मणी से वादा किया है कि अब शादी के बाद से वो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अब दोस्तों, इसके बाद ही हमें पता लगता है कि रुक्मणी और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जो कि पारी से बचपन में मिली थी, और इस रुक्मणी को मूवी के अंदर प्ले किया है पूजा हेगड़े ने। अब दोस्तों, हमें देखते हैं कि जब पारी सारे गुंडों के सामने इस बात को अनाउंस करता है तब सभी लोग पारी की बात मान लेते हैं, क्योंकि आज ऑफकोर्स सबको पारी से डर लगता है, और अब क्योंकि पारी इन सब चीजों से दूर जा रहा है, इसलिए ये सबके भले की बात है। अब दोस्तों, इसके बाद ही हमें पारी और रुक्मणी की लव लाइफ दिखती है, जिस पर कि हम ये देखते हैं कि पारी और रुक्मणी बचपन में मिलने के बाद बहुत सालों बाद जवान होकर मिले थे। लेकिन सालों बाद भी जब वो दोनों एक दूसरे से अचानक मिले, तब उस टाइम पर रुक्मणी ने पारी को पहचान लिया, जिसके बाद वो दोनों करीब आते गए और उन दोनों में प्यार हो गया, और इसलिए आज के दिन वो दोनों शादी करने वाले हैं। अब इसके बाद रात हो जाती है, और रात होते हम ये देखते हैं कि पारी और रुक्मणी की शादी स्टार्ट होती है। लेकिन शादी के स्टार्ट होने से पहले ही वहां पर पारी का फादर थिलेगन आता है,
और वो पारी को साइड में ले जाके उससे पूछता है कि जो माल उसने अफ्रीका के अंदर भेजा था यानी कि गोल्ड फिश वाला माल, वो पूरा माल किसने गायब कर दिया है। और इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार वो माल कहां पर गया है। और असल में थिलेगन पारी से ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि थिलेगन को ये शक होता है कि उस गोल्डफिश वाले माल को बदलने के पीछे यानी कि सारी बजूगा गन्स को बदलकर वहां पर सूखी मछली रखने के पीछे पारी का हाथ है। अब इस सवाल के पूछे जाने पर पारी अपने फादर थिलेगन से कहता है कि आप बिल्कुल सही है, वो पूरा गोल्डफिश वाला माल मेरे पास ही है, लेकिन वो कहां पर है मैं इस बारे में आपको नहीं बताऊंगा। अब इसके बाद ये बात जानकारी थिलेगन और पारी के बीच बहस हो जाती है, जिसके बाद थिलेगन अपने साथ जितने भी गुंडे लाया होता है वो उन सभी को पारी पर छोड़ देता है, जिसके बाद पारी अकेला ही उन सारे गुंडों को बीट कर देता है। लेकिन ये सब देखकर थिलेगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसलिए वो एक चाकू उठाता है और वो सीधा पारी की होने वाली वाइफ रुकमणी के पास जाता है और वो पारी को एक धमकी देता है कि वो रुकमणी को मार देगा। लेकिन थिलेगन के ऐसा कुछ करने से पहले ही पारी उसके हाथ से चाकू लेता है और वो थिलेगन के चाकू से ही उसी का एक हाथ काट देता है। लेकिन अपने सामने इतना ज्यादा खून खराबा करने की वजह से रुकमणी पारी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उससे शादी तोड़ के उससे दूर चली जाती है। इसके साथ ही थिलेगन को मारने और उसका हाथ काटने की वजह से थिलेगन पारी को जेल में डलवा देता है, क्योंकि आज ऑफकोर्स थिलेगन के पास काफी पावर होती है और उसके पर स्टेट के एक बहुत ही बड़े मिनिस्टर का भी हाथ होता है। और दोस्तों, इस मिनिस्टर के रोल को प्ले किया है एक्टर प्रकाश राज ने और मूवी के अंदर मिनिस्टर का नाम होता है वासु रेड्डी। और इसके ठीक बाद ही हमें पता लगता है कि असल में गोल्डफिश नाम का पूरा माल यानी कि वो सारी बजूगा गन्स इंडिया से अफ्रीका मिनिस्टर वासु रेड्डी ने भेजवाई थी, वो भी थिलेगन के जरिए। और असल में मिनिस्टर वासु रेड्डी का ये प्लान था कि वो ये सारी बजूगा गन्स अफ्रीकन माफियाज को देगा और वो लोग उसके बदले उसे डील के जो करोड़ रुपए देंगे वो उनका इस्तेमाल करके इंडिया में इलेक्शंस जीतेगा। लेकिन पारी ने उसके पूरे प्लान को चौपट कर दिया है और इसलिए मिनिस्टर वासु रेड्डी थिलेगन पर प्रेशर बनाने लगता है और उससे कहने लगता है कि वो किसी भी तरह से पारी से इस बात को गलवाए कि उसने गोल्डफिश वाला सारा माल यानी कि सारी बजूगा गन्स कहां पर छुपाई है। अब जेल के अंदर हम ये देखते हैं कि थिलेगन अपने कई सारे गुंडों का इस्तेमाल करके जेल में एक दिन पारी को पिटवाता रहता है ताकि पारी उससे बता दे कि उसने गोल्डफिश वाला सारा माल कहां पर छुपाया है। लेकिन दोस्तों, हम ये देखते हैं कि पारी उन गुंडों से लड़ता नहीं है क्योंकि रुकमणी को उसको छोड़ने की वजह से पारी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुका था और इसलिए वो किसी से कोई पंगा नहीं लेता था। लेकिन एक बार जब पारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तब वो जेल के कैदियों को बहुत बुरी तरह से पीटता है और फिर पारी की सदाई को और ब्रुटलिटी को जेल का जेलर भी देखता है। और ये जेलर वैसे तो मिनिस्टर का आदमी होता है लेकिन ये बहुत ज्यादा पैसों का लालची भी होता है। अब इसी टाइम पर हमें पता लगता है कि बाहर एक ऐसी गैंग है जो कि जेल के खूंखार कैदियों को जेलर से खरीद लेती है और वो उनके बीच फाइट करवा दी है और उस फाइट के जरिए पैसे कमाती है। और अब इसलिए जब ये लोग जेल आकर खूंखार कैदियों को लेने आते हैं तब इस बार इस जेल का जेलर उन्हें पारी के बारे में बताता है, जिसके बाद वो गुंडे जेलर को 10 लाख देके पारी को उनसे ले जाते हैं ताकि वो लोग पारी के जरिए फाइट करवा सके और उसके जरिए पैसे कमा सके। अब इसी टाइम पर पारी के जो साथी होते हैं उन्होंने इस बात का पता कर लिया होता है कि उसकी होने वाली वाइफ यानी कि रुकमणी कहां पर गई है। पारी को ये पता लगता है कि रुकमणी अंडमान निकोबार के एक ब्लैक आइलैंड पर गई है और वो वहां पर एक एनजीओ चला रही है और इसी वजह से पारी भी जेल से बाहर निकलने की कोशिश में होता है, जिस वजह से वो जेलर की दिल को मान जाता है, क्योंकि इस दिल के अंदर जेलर को पारी को बाहर निकालने के 10 लाख रुपए मिलने वाले थे और उसने पारी को ही बोला था कि वो जेल से उसे बाहर निकलवा देगा, वो भी फ्री में। अब दिल के तहत फाइट करने वाले जेलर को 10 लाख रुपए देते हैं और जेलर के हाथों से पारी को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जब पारी बाहर निकलता है तब वो उन्हें पीट देता है और वो उनके चंगुल से बहुत दूर भाग जाता है। अब इसके बाद पारी सीधा जाकर अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, जिसके बाद ही वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि पारी किस तरह से अंडमान आइलैंड जाकर अपनी होने वाली वाइफ यानी कि रुकमणी को मना सकता है। अब ऐसा करने के लिए वो लोग एक डॉक्टर से मिलते हैं जिसका नाम होता है डॉक्टर चैपलिन। और ये डॉक्टर चैपलिन बेसिकली लाफ्टर थेरेपी देता है और ये दूसरों को हंसाने का काम करता है कि उसने उसके बीवियों को किडनैप कर रखा है और अब इसलिए उस डॉक्टर चैपलिन को उसके साथ अंडमान जाना होगा और उसके कहने पर एक छोटा सा काम करना होगा और अगर वो पारी के कहने पर ऐसा कर देता है तो वो उसके बीवियों को छोड़ देगा। अब ये सुनकर डॉक्टर चैपलिन मान जाता है, जिसके बाद पारी उससे लेकर सीधा अंडमान अपनी होने वाली वाइफ रुकमणी के पास जाता है। अब इसके बाद वो लोग जैसे अंडमान के ब्लैक आइलैंड पहुंचते हैं
वैसी डॉक्टर चैपलिन के साथ पारी भी एक डॉक्टर होने की एक्टिंग करता है और यहाँ पर ये दोनों सभी को लाफ्टर थेरेपी देते हैं। हालांकि पारी कभी खुद तो नहीं हंसता है, लेकिन वो दूसरों को हंसाने की कोशिश करता है और इसलिए इसी बीच मूवी में कई सारे फनी मोमेंट्स आते हैं। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मिनिस्टर वासु रेड्डी पारी के फादर थिलगन पर बहुत प्रेशर बनाता है और वो उससे कहता है कि वो किसी पर तरीके से पारी से गोल्डफिश वाले सारे माल को निकलवाए। लेकिन अब इसके बाद ही थिलगन को जैसे ये पता लगता है कि जेलर ने पारी को जेल से निकलवा दिया है, वैसी वो गुस्से में आकर जेलर को जान से मार देता है और एक बार फिर से खुद ही पारी की तलाश करने लगता है। अब दोस्तों इसके बाद सीन फिर से अंडमान के ब्लैक आइलैंड पर आता है, जहां पर पारी डॉक्टर चैपलिन के साथ मिलकर सभी को लाफ्टर थेरेपी दे रहा था। अब यहां पर हमें ये पता लगता है कि इस पूरी जगह को एक आदमी रूल करता है, जिस आदमी का नाम है मिनासू। और ये मिनासू बहुत ही खतरनाक आदमी होता है। असल में इस मिनासू ने अंग्रेजों के जाने के बाद उससे इस पूरी जगह को ले लिया था और इसलिए उसके बाद से इस पूरी जगह को रूल कर रहा है और उसने यहाँ के सारे लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा है। अब इधर पारी लोगों को लाफ्टर थेरेपी देने के दौरान ही एक दिन रुकमणी से मिलता है और फिर वो जाकर रुकमणी से बातचीत करता है और उसने कहता है कि उसने सारे गलत काम छोड़ दिया है और अब तो उसने लोगों को हंसाने का काम शुरू कर दिया है और इसलिए वो ये चाहता है कि रुकमणी उसके पास वापस आ जाए। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि रुकमणी पारी की बात नहीं मानती और वो वहां से चली जाती है। लेकिन पारी यह सोचता है कि उसे अपने लाफ्टर थेरेपी वाले काम को चालू रखना चाहिए, क्योंकि शायद उसके ऐसा करने से रुकमणी एक दिन उसकी बात मान लेगी। अब लाफ्टर थेरेपी देने के दौरान ही पारी ये देखता है कि इस पूरे आइलैंड के लोग कभी भी हंसाई नहीं करते हैं और पारियों ने जितनी भी हंसाने की कोशिश करता है उसकी सारी कोशिशें फेल हो जाती है और इस गांव का एक भी आदमी कभी नहीं हंसता है। लेकिन अब इसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और कुछ दिनों के बाद हम ये देखते हैं कि इसी आइलैंड के एक अमीर आदमी जंगल के हिरन को मार देता है ताकि वो उस हिरन को पका के हिरन की बिरयानी खाएं। लेकिन इस चीज के बारे में रुकमणी को पता लगता है और इसलिए रुकमणी उससे डांटने आती है। लेकिन वो जो अमीर आदमी होता है वो रुकमणी से ही बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है। अब ये सब होते हुए पारी देख लेता है और इसलिए वो रुकमणी के सामने तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो बाद में उस आदमी के घर जाता है और उस आदमी के साथ साथ उसके सारे गुंडों को भी बहुत बुरी तरह से पीटता है। लेकिन पारी में एक बात करता है कि उसके इस वायलेंस के बारे में रुकमणी को पता ना लगे और अब इसलिए धीरे धीरे करके रुकमणी ऐसा सोचती है कि पारी बदल चुका है, जिस वजह से पारी और रुकमणी दोनों करीब आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि पारी ने हिरन को मारने वाले जिस आदमी को और उसके गुंडों को पीटा था, वो सभी लोग उन्हीं गैंग के मेंबर्स होते हैं जिन लोगों ने फाइट में इस्तेमाल करने के लिए पारी को जेल के अंदर खरीदने की कोशिश की थी। और इसलिए इन लोगों को एक बार फिर से पता चल चुका था कि पारी अंडमान के ब्लैक आइलैंड पर है। हालांकि ये बात जानते ही वो लोग पारी के फादर थिलगन को भी ये बता देते हैं, क्योंकि थिलगन उन सभी लोग के कांटेक्ट में होता है। इसलिए वो लोग थिलगन को बता देते हैं कि उसका बेटा पारी यहीं पर छुपा हुआ है और अब वो लोग पारी से बदला लेने वाले हैं। लेकिन उनकी बात सुनकर थिलगन उनसे कहता है कि वो लोग पारी को हाथ ना लगाए, क्योंकि पारी सिर्फ और सिर्फ उसका शिकार है। लेकिन थिलगन की बात सुनकर वो लोग उससे कहते हैं कि उन सबका जो बॉस है वो बहुत खतरनाक है, इसलिए वो उसकी कोई गलती नहीं ले सकते हैं और इसलिए उनका बॉस पारी के साथ जो करना चाहेगा वो लोग वही करेंगे। अब दोस्तों इसके आगे हमें पता लगता है कि ये सारे गैंग के लोग जो कि खतरनाक लोगों के बीच फाइट करवाते हैं, उन सभी का जो बॉस है उसका नाम माइकल है, जो कि खुद ही एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेकिन ये माइकल भी मिनासू का बेटा है, जो मिनासू वही खतरनाक आदमी है जो कि इस पूरे ब्लैक आइलैंड को रूल करता है। अब इसी के आगे हम मूवी में माइकल को भी देखते हैं और हमें माइकल के बारे में पता लगता है कि उसे फाइट करवाना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हमेशा ही फाइट करवाता रहता है और उस फाइट के अंदर जो भी हारता है वो उसे मगरमच्छ को खिला देता है और ये सब करके माइकल को बहुत अच्छा लगता है। अब इसके अगली सीन में हमें ये देखते हैं कि माइकल के गैंग वाले उसके पास आते हैं और वो लोग माइकल के पास आके उसे बताते हैं कि असल में अभी से कुछ टाइम पहले उन्होंने जेल के अंदर पारी नाम के एक क्रिमिनल को खरीदा था और वो इसलिए क्योंकि पारी बहुत अच्छी फाइट करता था और उसे खरीदने के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे। लेकिन पारी को खरीदने के बाद ही उसने हमारे गुंडों को पीट दिया और वो भाग गया। लेकिन अब वही पारी यहाँ हमारे आइलैंड पर आ चुका है। अब ये बात जानकर माइकल सीधा अपने आइलैंड पर पारी के पास जाता है
और वो पारी से कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे फाइटर हो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और इसलिए मुझे तुम्हारे जैसे फाइटर की जरूरत है। सो इसलिए तुम मेरे साथ चलो और फाइट लड़ो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ हम ये देखते हैं कि पारी रुक्मणी की वजह से उससे मना कर देता है और वो माइकल से कहता है कि उससे लड़ना बहुत पहले छोड़ दिया है। अब ये बात सुनकर माइकल को अच्छा नहीं लगता और इसलिए वो रुक्मणी को सब कुछ बता देता है और पारी यहाँ आइलैंड पर जेल से कैसे भाग कर आया है और उससे कैसे गुंडों को पीटा है वो सारी चीजें बता देता है, जिस वजह से रुक्मणी ये समझ जाती है कि पारी अभी भी बदला नहीं है और इसलिए वो पारी से गुस्सा होकर फिर से चली जाती है। अब रुक्मणी को जाता हुआ देखकर पारी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रुक्मणी पारी की बात सुनकर भी नहीं रुकती है और इसलिए पारी को बहुत गुस्सा आता है, जिस वजह से वो माइकल के सामने उसके सारे गुंडों को पीट देता है। लेकिन अपने गुंडों को पीटता हुआ देखकर भी माइकल को बहुत खुशी होती है और वो चिल्लाकर पारी से कहता है कि मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसा फाइटर चाहिए, सो प्लीज तुम मेरे लिए फाइट करो। और दोस्तों हम भी ये देखते हैं कि पारी गुस्से में होने की वजह से माइकल का ऑफर मान लेता है और वो उसका फाइटर बनने के लिए राजी हो जाता है। अब इसके कुछ दिन बाद माइकल पारी की फाइट करवाता है और ये फाइट दो टीम्स के बीच होती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस पूरी फाइट के अंदर पारी अकेला ही दूसरी टीम को धूल चटा देता है और वो दूसरी टीम वालों को बहुत बुरी तरह से मारता है, जो सब देखकर माइकल को भी बहुत मजा आता है। लेकिन अब इसके कुछ दिन बाद ही पारी से मिलने थिलेगन आता। अगर उसने उससे गोल्डफिश के बारे में बता दिया तो वो रुक्मणी को तो मारेगा ही, बल्कि साथ में उसे भी मार देगा और इसलिए वो उससे गोल्डफिश के बारे में कुछ नहीं बताने वाला। अब दोस्तों इस टाइम पर पारी का फादर थिलेगन पारी पर रौब दिखाता है, लेकिन असल में उसे ये नहीं पता होता है कि अब पारी माइकल का आदमी बन चुका है और माइकल पारी को बहुत ज्यादा पसंद करता है और इसलिए इसके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि माइकल के गुंडे पारी के कहने पर थिलेगन के बेटे को ही किडनैप कर लेते हैं। अब ये बात जानते ही जल्दी से थिलेगन पारी के पास आता है और वो उससे माफी मांगते वो उससे कहता है कि वो बस उसके बेटे को छोड़ दे, जिसके बाद वो पारी को और रुक्मणी को कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अब जो पारी होता है वो इन सब के बदले में थिलेगन से डील करता है कि वो थिलेगन के बेटे को तो छोड़ देगा, लेकिन उसकी ये शर्त है कि थिलेगन के बेटे के बदले में वो रुक्मणी को वापस लेगा और साथ ही साथ आज के बाद थिलेगन उससे गोल्डफिश के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा, बल्कि वो अपने रास्ते निकल जाएगा। जिसके बाद हम भी ये देखते हैं कि थिलेगन उसकी डील मान लेता है और वो वहां से चुपचाप से चला जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम ये देखते हैं कि पारी माइकल की फाइट में जिन लोगों से फाइट किया करता था वो उन सभी के टीम को अकेले हरा दिया करता था, जिस वजह से माइकल हारी भी टीम के मेंबर्स को मगरमच्छ को खिला दिया करता था और इसलिए वो जो टीम मेंबर्स के लोग थे उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, जिस वजह से वो लोग एक दिन रात को पारी को खेड़ा घेर लेते हैं और पारी को जान से मारने की कोशिश करते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पारी के उन्हें हराने की वजह से ही माइकल उनके लोगों को मगरमच्छ को खिला देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पारी से झड़प करते हुए वो लोग पारी के पेट पर त्रिशूल का निशान देख लेते हैं, लेकिन उस त्रिशूल का निशान को देखकर वो लोग जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अब उनका मसीहा वापस आ चुका है, जो उन सबको बचाने वाला है। अब उनकी बात सुनकर पारी को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो ये समझ नहीं पाता है कि आखिरकार जो लोग उसे मारने के लिए आए थे वो लगभग उसे मसीहा क्यों समझ रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद ही वो लोग पारी को स्टोरी बताते हैं। वो बताते हैं कि मिरासू जो कि इस पूरे आइलैंड को रूल करता है उसने अंग्रेजों से इस पूरे आइलैंड को ले लिया था और फिर उसके बाद से उसने यहाँ के सारे लोगों को अपना गुलाम बना लिया और तब से वो हम सब लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता है। लेकिन हमारे यहाँ के जो सारे लोग थे वो हमारे मंदिरों में बहुत मानते थे और गांव के मंदिर के देवता की पूजा किया करते थे और इसलिए एक दिन गांव के सारे लोगों ने मिलकर हमारे देवता को चढ़ाने के लिए सोने का एक त्रिशूल बनवाया। लेकिन जब गांव के लोग उस त्रिशूल को चढ़ाने के लिए मंदिर जा रहे थे तब वहां पर मिरासू आ गया और उसने गांव के लोगों से उस त्रिशूल को छीन लिया। लेकिन जैसे वो उस त्रिशूल को लेकर मंदिर में देवता को चढ़ाने गया वैसी मंदिर के पुजारी के शरीर में देवता आ गए और उन्होंने वहीं पर ही भविष्यवाणी कर दी। पुजारी के शरीर में आकर देवता ने ये कहा कि मिरासू एक बहुत ही बड़ा पापी है और वो इसलिए इस त्रिशूल को मंदिर में नहीं चढ़ा सकता है, बल्कि अब तो इस सोने के त्रिशूल को वही मंदिर में चढ़ाएगा जो कि मिरासू जैसे पापी की हत्या करेगा और वो जो मिरासू की हत्या करेगा उसके पेट पर एक त्रिशूल का निशान होगा। अब पुजारी के शरीर में देवता की बात सुनकर मिरासू बहुत ज्यादा डर गया
और इसलिए उस दिन के बाद से गांव में जितने भी बच्चे पैदा हुए उस सभी पर ध्यान दिया, ताकि त्रिशूल के निशान वाला जो भी बच्चा उससे मिले वो उसे जान से मार दे। और इन सब के दौरान उसने ऐसे कई सारे मासूम बच्चों को जान से मार दिया, जिनके शरीर पर जन्म से कोई भी निशान थे। लेकिन फिर एक दिन गांव में एक औरत को जुड़वा बच्चे पैदा हुए, और उन्हीं दोनों बच्चों में से एक बच्चे के पेट पर यह त्रिशूल का निशान था, जिससे देखकर गांव वाले समझ गया कि यही उनका मसीहा है। लेकिन अगर मिरासू को इस बारे पता लगता तो वो उस बच्चे को मार देता, और इसलिए उस दिन आइलैंड के लोगों ने एक आदमी के साथ उस बच्चे को वहां से निकाल दिया, और उस आदमी से कहा कि वो यहां से बहुत दूर जाए और इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करे। इसके साथ ही रही बात मिरासू की, तो उसे आइलैंड के लोगों ने ये बताया कि उस औरत को सिर्फ एक ही बच्चा हुआ था। और फिर दोस्तों इसके बाद ही हमें भी ये पता लगता है कि वो दूसरा जुड़वा बच्चा जिसके पेट पर त्रिशूल का निशान था वो और कोई नहीं बल्कि पारी था, जिसे आइलैंड का एक आदमी आइलैंड से दूर ले आया ताकि वो उसे पाल पोस कर बड़ा कर सके। और फिर बड़ा होकर पारी, जो कि गांव का मसीहा है, वो मिरासू का मारकर पूरे आइलैंड को उससे आज़ादी दिलवाए। इसके साथ ही दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि मिरासू के अत्याचार की वजह से इस पूरे आइलैंड के लोग कभी नहीं हंसते हैं। और अब क्योंकि पारी भी इसी आइलैंड का बच्चा है, इसलिए वो भी अपनी लाइफ में कभी नहीं हंसाए। अब पारी जैसी इस पूरी स्टोरी को सुनता है वैसी वो बहुत ज्यादा रोता है। लेकिन फिर इसके बाद ही वो आइलैंड में अपने असली माता पिता से भी मिलता है, और वो पूरे आइलैंड के लोगों के सामने इस बात का प्रण लेता है कि अब वो उन सभी को मिरासू के अत्याचार से बचाएगा। अब इसके बाद पारी सीधा माइकल के पास जाता है, और वो वहां पर आकर माइकल और उसके सारे गुंडों को पीटने लगता है। और अब क्योंकि माइकल हारे हुए लोगों को मगरमच्छ को खिला देता था, इसलिए पारी भी माइकल को पीटकर उसे मगरमच्छ के सामने छोड़ देता है, ताकि मगरमच्छ उसे खा ले। और फिर माइकल के बाद वो सीधा मिरासू के पास जाता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन मिरासू पारी को अपने सामने देखकर उससे डर जाता है, और इसलिए वो खुद ही को गोली मार लेता है और खुद को खत्म कर लेता है। लेकिन ये चीज देखकर पारी को बहुत हंसी आ जाती है, और वो बहुत हंसता है और कहता है कि मिरासू इतना डरपोक था कि उसने बिना लड़े खुद को गोली मार ली। लेकिन फिर इसके बाद ही वो मिरासू के घर में आग लगाकर पूरे घर को जला देता है, और फिर वहां से सोने का त्रिशूल लाकर मंदिर में चढ़ा देता है। और अब क्योंकि रुक्मणी भी इन सारी सच्चाई को जान जाती है, इसलिए वो भी पारी को एक्सेप्ट कर लेती है। अब पारी और बाकियों को ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन इसी टाइम पर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि थेलेगन पारी को मारने के लिए एक बार वापस आता है, वो भी अपने बहुत सारे गुंडों के साथ। और फिर वो सबसे पहले माइकल के पास जाता है, जहां पहुंचकर वो ही देखता है कि पारी ने माइकल को पीटकर उससे मगरमच्छ के सामने छोड़ दिया है, ताकि मगरमच्छ माइकल को खा ले। लेकिन थेलेगन माइकल को वहां से निकालता है और उससे पूछता है कि आखिरकार पारी कहां पर है, जिस पर माइकल उससे सारी सच्चाई बता देता है। और फिर इसके बाद ही थेलेगन माइकल के साथ मिलकर सीधा पारी को मारने आता है, और अपने आदमी को जरिए मंदिर के आसपास के पूरे एरिया को घेर देता है। लेकिन वहां पर इस टाइम पर पारी और आइलैंड के सारे लोग होते हैं। बट यहाँ पर थेलेगन पारी को डराते उससे कहता है कि आज वो यहाँ पर उसके सारे गांव के लोगों को और उसे जान से मार देगा। लेकिन अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि पारी गोल्डफिश के सारे कंसाइनमेंट को यहाँ पर ले आया था, और उसके अंदर जितनी भी बजूगा गन्स थी उसने उस सभी को उन्हें गांव वालों को बांट दिया था। और इसलिए गांव वाले उन सारी की सारी बजूगा गन्स को लेकर और वो सब के सब पारी के सामने सरेंडर कर देते हैं। अब इसके बाद ही पारी रुक्मणी से शादी कर लेता है, और इसे टाइम पर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पारी ने इन सारी बजूगा को पुलिस को सौंप दिया था, जिस वजह से इन्वेस्टिगेशन में मिनिस्टर वासु रेड्डी का भी नाम बाहर आ गया था, और इसलिए उस केस से जो भी लोग जुड़ते थे उन सभी को जेल हो गई। और फिर इसलिए दोस्तों यही पारी ये पूरी मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो रेट्रो मूवी की स्टोरी के ऊपर। आपको मूवी की स्टोरी और ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर रेट्रो ज़रूर लिखना, और अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।